गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि बीपीएससी जो 2.0 हुआ था उसमें भी कुछ धांधली की खबरें आ रही हैं। बिहार से जो टीचर की वैकेंसी पिछले साल बीपीएससी 2.0 हुई थी, उस वैकेंसी में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया हुआ है कि जो पिछली बार बीपीएससी के अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने उसमें कुछ घपलेबाजी की हुई है। अब ये देखना है कि ये आरोप सत्य है या उस व्यक्ति ने ऐसे ही आरोप उन पर लगा दिए हैं। अब ये तो जांच का विषय है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये सत्य है या असत्य है, लेकिन ये जब जांच होगी तो जांच में निकल के आएगा और जांच होनी भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी परीक्षा के लिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा था, उस पर अगर आरोप लगाया है तो जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो बीपीएससी 3.0 हुआ है उसमें भी ये जो घपलेबाजी पकड़ी गई है, तो संभावना हो सकती है कि 2.0 में भी कुछ ना कुछ घपला हुआ हो। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि बीपीएससी 2.0 और 3.0 इन दोनों परीक्षाओं का अच्छे से जांच हो और बच्चों के साथ में जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में न्याय हो। क्योंकि बच्चे 2-2 साल 3-3 साल घर परिवार से बाहर रह कर के तैयारियां करते हैं और जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये कैसे संभव है? अगर इसमें बड़े स्तर के लोग शामिल नहीं हैं तो ये संभव ही नहीं है कि छोटे स्तर के लोग इतनी बड़ी परीक्षा में इतना बड़ा घपलेबाजी कर सकें। इसलिए अगर देश को आगे ले जाना है, सच में सरकारें ये सोचती हैं कि देश को आगे ले जाना है, देश का विकास करना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें अपनी मूलभूत सुविधाओं में ज़बरदस्त तरीके से सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और न्याय। इन चीज़ों को सर्वसुलभ बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, सरकारों को काम करना पड़ेगा। जो बच्चे बीपीएससी 3.0 और 4.0 की तैयारी कर रहे थे, उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आई हुई है कि परीक्षा की डेट, संभावित डेट निकल कर के सामने आई है। वो 7 जून से 15 जून के बीच में बिहार सरकार कह रही है कि हम सभी परीक्षाएं अपनी करवा लेंगे, क्योंकि उनको अगस्त में 4.0 भी करवाना है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर है। और फिर आगे 2025 में बिहार का इलेक्शन भी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार बहुत ही जल्दी, जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है, लोकसभा चुनाव ख़त्म होता है, तुरंत सरकार इस परीक्षाओं को कराने के लिए तत्पर हो जाएगी। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, अपने टाइम को बर्बाद मत करिए, क्योंकि कंपटीशन कठिन है। सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और इस कंपटीशन को पार करने के लिए आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी परीक्षा में ही लगाना चाहिए। और इन बचे हुए जो भी 40, 45, 50 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों को आप बहुत अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए, जो आपका टॉपिक कमज़ोर है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके रिवीजन करने पर ही व्यतीत करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन कर सको। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरी ये जानकारीपरक वीडियो आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे सर्कुलेट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो मुझे नया वीडियो बनाने के लिए, नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक उत्साहवर्धन होता है। और अगर आप सब लोग मेरा इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे तो मैं आने वाले समय में और अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद।